हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आपको बहुत बहुत इजी लैंग्वेज में रिवाइज, जो लोग रिवाइज करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं उनको रिवाइज करवा देंगे। जो लोग बिल्कुल पढ़ने के लिए आए हुए हैं बेसिक से कि भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उनको सिंपल इंटरेस्ट समझा देंगे बहुत बेसिक से। ठीक है, तो चलो पहले ये समझा देता हूँ आपको सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, चलो लेट से फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, अपने दोस्त से उधार लिए कुछ पैसे। ठीक है भाई, आपको जरूरत पड़ी, आपने कहा भाई मुझे 100 रुपये दे दो कि मैं आपको इतने दिन के बाद लौटा देता हूँ। तो उसने आपको 100 रुपये उधार दिए और आपने उसको कुछ टाइम के बाद लौटा दिए। ठीक है, अब उसने आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं डिमांड करे ना, उसने ये तो नहीं बोला 100 की जगह 110 दे। ठीक है, लेकिन जब कभी आप बैंक से पैसे लोगे, ठीक है, या फिर जो मनी लेंडर्स होते हैं उनसे पैसे लोगे, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग, आप उनके पास जाओगे, आप उनसे बोलोगे भाई मुझे 100 रुपये उधार चाहिए। ठीक है, अब वो बोलेंगे, अब आपको ऐसे 100 रुपये देंगे और आप उनको 1 साल के बाद 100 रुपये लौटा दो, तो उनका क्या फायदा। ठीक है, वो तो मतलब वो तो एक तरीके से आपका सामाजिक सेवा में आ गए, सोशल वेलफेयर में आ गए अगर वो ऐसा करने लगे तो। ठीक है, लेकिन वो तो बिजनेसेस हैं, वो लोग क्या करेंगे, आपसे बोलेंगे भाई तू 100 रुपये ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 100 रुपये ले जा और अगले साल मुझे इंटरेस्ट के साथ ये पैसे वापस कर देना। ठीक है, अगर वो बोलेंगे मुझे 100 रुपये में तू 10% इंटरेस्ट देना, तो 100 रुपये का 10%, हमने परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ा था, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चलो अभी तो मैं आपको नॉर्मल समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। लेकिन मान लो अब उसने बोला आपसे 10% इंटरेस्ट के साथ मुझे अगले साल लौटा देना। ठीक है, यानी कि आपको अगले साल उसे कितने लौटाने हैं, 110 रुपये लौटाने हैं। ठीक है, वैसे ही अगर, अभी तो बहुत छोटी अमाउंट है, ठीक है, लेकिन बैंक जो होता है वो लोन कितना देता है, 10 लाख 20 लाख। ठीक है, तो अगर 10 लाख पे हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख। मतलब अगर आप बैंक से 10 लाख रुपए लोगे इस साल, ठीक है, और आपको उसको बोलोगे मैं तेरे को अगले साल लौटा दूंगा, ठीक है, तो आपको कितने लौटाने पड़ेंगे उसको अगले साल, 11 लाख रुपए। तो यानी बैंक ने कितने कमाए, 1 लाख रुपए। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको अभी सब समझाता हूं, PRT क्या होता है, SI क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये एक चीज आप याद कर लो, बहुत जरूरी है बेटा, SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। ये फॉर्मूला तो भाई आप अपने दिमाग में बिठा लो, एकदम सेट कर लो। SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। इसी फॉर्मूले पे ये जो चैप्टर है वो पूरा चलता है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं PRT अपॉन 100 में से P क्या होता है, R क्या होता है, T क्या होता है। ठीक है, SI का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मान लो मैंने बैंक से 100 रुपए लिए, ठीक है, उसने मुझे बोला कि अगले साल 10% पे मुझे आप इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट लगा करके 100 रुपए वापस कर देना। यानी कि आपको उसको कितने रुपए वापस करने हैं, 110 रुपए वापस करने हैं। कितने एक्स्ट्रा वापस करने हैं, 10 रुपए एक्स्ट्रा वापस करने हैं। जो एक्स्ट्रा वापस करने हैं रुपए, वो क्या है आपका, ये 10 रुपए, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि आपने उसको जितने ज्यादा पैसे वापस करने हैं। अगर आपने उससे बोला भाई मैं आपको 110 रुपये, मैं 100 रुपये आपसे ले रहा हूँ, 2 साल के बाद लौटाऊंगा, ठीक है, तो बैंक बोलेगा ठीक है 10% पर ईयर के हिसाब से आप मुझे लौटा देना। तो पहले साल का 10% 10 रुपए, दूसरे साल का 10% 10 रुपए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 रुपए आपको बैंक को एक्स्ट्रा लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वहां पर जो इंटरेस्ट हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टाइम होता है, जैसे मैंने 1 साल के लिए पैसा लिया तो 1 ईयर टाइम हो गया। ठीक है, मान लो मैंने 2 साल के लिए पैसा लिया तो 2 ईयर टाइम होगा। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट वो पैसा होता है जो हमने बैंक से उधार लिया है, यानी कि वो था ये 100 रुपया। ये 100 रुपया हमने क्या करा है, बैंक से उधार लिए, ये क्या है, ये प्रिंसिपल है। और जो एक्स्ट्रा बैंक को वापस देना है वो 10 रुपए, वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। R का मतलब होता है रेट। ठीक है, बैंक आपसे ये नहीं बोलेगा कि बेटा मैं आप 100 रुपए ले लो और मुझे अगले साल 110 रुपए देना, या 2 साल के बाद 120 रुपए देना। वो आपसे बोलेगा कि आप मुझे 10% दे देना इंटरेस्ट, मतलब एक्स्ट्रा 10% एक्स्ट्रा दे देना, जो भी आपने लिया है हर साल उसका 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये तो हो गया जी सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। ठीक है, अब हम समझते हैं एक चीज और इसमें लिखी नहीं, आगे लिखी होगी। ठीक है, तो मैं आपको पहले चाहिए रही। ठीक है, अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, ये रहा अमाउंट। अमाउंट मतलब कि जितना टोटल पैसा आपको उसको वापस करना है। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात। प्रिंसिपल वो पैसा है जो आपने बैंक से लिया,
ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट वो पैसा है जो आपने बैंक को एक्स्ट्रा दिया, अमाउंट वो पैसा है जो आपने टोटल सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिलाकर, यानी कि 110 रुपया जो है वो अमाउंट हो गया। ठीक है, टाइम क्या है, जितने टाइम के लिए आपने लिया, आप 1 साल के ले सकते हो, 2 साल के लिए ले सकते हो, 3 साल के लिए ले सकते हो, तो वो क्या हो गया, टाइम हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, कितने परसेंट ब्याज पे, कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने आपको पैसा दिया है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, याद कर लेना। दूसरा फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला क्या है तो सिंपल चीज है, देखो अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट मतलब जैसे मैंने 100 रुपया लिया तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल। ठीक है, 10 रुपए उसको एक्स्ट्रा देने थे, ये क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें अमाउंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल यानी कि 100 प्लस जितना उसको एक्स्ट्रा देना है, तो इसको हम बोलते हैं टोटल को अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना वापस करना है, 110 रुपए वापस करना है उसको। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना वापस करना है, 10 रुपए, ये तो आपने लिए ही थे। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे बेटा कि प्रिंसिपल क्या है। अक्सर जो हम पैसा लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकालो, कितने पे, 5000 पे, जो कि लिया है 10% पे 2 years के लिए। तो ये क्या हो गया, टाइम, ये क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या हो गया, P यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है, SI निकालने का सिंपल फॉर्मूला SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। ठीक है, SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, P की जगह पे 5000। ठीक है, R यानी कि 10%, T यानी कि 2 अपॉन 100 हो गया। ठीक है, पहले बताया था 0 से 0 कट जाएंगे, 2 0 से 2 0 कट गए, SI हो गया सिंपल इंटरेस्ट आपका 50 इंटू 10 इंटू 2, यानी कि 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 10 कितना हो गया, 1000। तो SI क्या हो गया, 1000 रुपए उसको एक्स्ट्रा देने हैं। ठीक है, अगर इसमें यहीं पे पूछा होता अमाउंट कितना है, तो अमाउंट यानी कि 5000 प्रिंसिपल प्लस SI, अमाउंट पूछा नहीं है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर पूछा होता तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि अगर आप बैंक से 5000 रुपए लेते हो 10% के लिए 2 years के लिए, तो आप उसको 1000 रुपए एक्स्ट्रा वापस करोगे, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, और जो इसका मतलब समझ गया कि चीजें कैसे काम कर रही है बैक एंड पे, जो मैं बता रहा हूं आपको, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बार बार आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप ये बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, अभी दूसरी चीज देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन आ गया, फाइंड द रेट। ठीक है बेटा, अब देखो जो ये है ना, मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन, पहले हम क्वेश्चन समझेंगे उसके बाद पहले हम ये फॉर्मूला मैं आपको देता हूं। इसमें अगर SI दिया है आपको, P नहीं दिया है, P निकालना है तो वो भी निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, R निकालना है, मतलब अगर इसमें से इन चारों में से कोई भी एक चीज मिसिंग है और आपको निकालनी है तो वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, फाइंड द रेट, रेट निकालना है इसमें। ठीक है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4000, यानी कि ये क्या हो गया, प्रिंसिपल, फॉर 3 years, ये क्या हो गया, टाइम, P दिया है, T दिया है, SI दिया है। ठीक है, ये SI है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले को ऐसे ही नीचे उतारते जाना है और जो जो दिया है उसकी वैल्यूज लगानी है वहां पे। तो SI दिया हुआ है हमें 480, ये लिख देंगे। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, 4000 है, फॉर रेट नहीं दिया है तो रेट को R ही छोड़ देंगे, T कितना है, 3 years अपॉन 100, है ना आसान एकदम। ठीक है, यहां पर इसको चलो काट पीट लेते हैं, जो जो कट रहा है, 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, मैं आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से समझा रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुनोगे, कहीं पर नहीं आ रहा रिवाइंड करो, दोबारा देखो क्या किया। ठीक है, तो ये बच गया 40 इंटू रेट इंटू 3। ठीक है, तो ये हो गया 480 इज इक्वल्स टू 4 2 Z 4 3 Z 12 120 इंटू R। ठीक है, अब ये हो गया बेटा 480, यहां पर ध्यान से देखो 480, ये 120 को उसके नीचे ले आया क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में है, यहां नीचे डिवाइड में आ गया, इज इक्वल्स टू R, 0 से 0 कट गया, 12 24 12 4 48, तो R क्या आ गया, 4%। अभी देखो R इधर की साइड लिखा है, इधर इधर कर लो उसको, इससे कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ का उधर कर लो, वहां का इधर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, तो ये रेट क्या हो गया 4%। ठीक है, ऐसे कुछ भी, टाइम भी निकल जाएगा, ऐसी प्रिंसिपल भी निकल जाएगा, जो आप निकालना चाहो वो निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। इतना जबरदस्त फॉर्मूला है। फाइंड द प्रिंसिपल, इस बार देखो, इस बार प्रिंसिपल नहीं दिया है, ठीक है, टाइम दिया हुआ है 4 इयर्स, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 600, रेट दिया हुआ है 5%। तो सबसे पहले हम ऐसे लिख लेते हैं ऊपर इसको, आपको थोड़ा आसान तरीके से एक बार और समझा दूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ऐसा ही लिख लिया हमने, कितना 600, रेट हमने लिख लिया यहां देखो बच्चों 5%, टाइम लिखा हुआ है आपका 4 इयर्स। ठीक है, निकालना क्या है प्रिंसिपल, फॉर्मूला लगाते हैं आओ। एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, यही था फॉर्मूला, है ना। अब एस आई की जगह पे एस आई लिख देते हैं 600, पी की जगह पे पी तो दिया नहीं है तो पी छोड़ देते हैं, आर हो गया आपका 5, टी हो गया आपका 4 अपॉन 100। ठीक है, काट लेते हैं इसको, 5 1 जा 5, 5 कितने जा 100 होगा बेटा, 5 2 जा 10, 20 जा 4 1 जा 4 5 जा 20, 4 6 4 5 जा 20 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पर लिख लेता हूँ इस इक्वेशन को, देखो ऐसी कॉपी कर ली, 600 इज इक्वल्स टू पी इंटू, ऊपर क्या बचा हुआ है, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 1 हो गए सब। ठीक है, तो P अपॉन कितना हो गया 5। ठीक है, यहां पर डिवाइड में है, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, देखो 600 इंटू 5 इज इक्वल्स टू P, 6 5 जा 30, 3000 प्रिंसिपल अमाउंट आ गया हमारा। ठीक है, था ना, बहुत आसान है, ऐसे ही है, और कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। ठीक है, फाइंड द अमाउंट, अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास जी है, एस आई हमारे पास नहीं है, तो पहले हम एस आई निकालेंगे। एस आई का फॉर्मूला क्या था, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो ऐसा ही निकाल दिया, कितना हो गया आपका P 5000 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 100, बेटा 2 0 से 2 0 कट गए, 50 इंटू 2 आपका 100 हो गया, 100 इंटू 10 आपका 1000 हो गया, ऐसा ही इज इक्वल्स टू 1000 आ गया। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल यानी कि 5000 प्लस ऐसा ही कितना हो गया 1000, यानी कि अमाउंट हो गया आपका 6000, जितना टोटल वापस करना है सब मिला करके। ठीक है, फाइंड द अमाउंट व्हेन P इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 8000, रेट इज इक्वल्स टू 12%। बेटा ये आपको करना है। ठीक है, ये आपको अमाउंट, जैसे ही पिछला वाला क्वेश्चन करा, इसका आंसर जो है मेरे को आप स्लाइड नंबर देखो कितना है, 9, स्लाइड नंबर 9 का आंसर आप मेरे को कमेंट्स में बताइए। ठीक है, इन हाउ मेनी इयर्स अ सम ऑफ ₹500 एट 5% विल अमाउंट टू होना चाहिए था। ठीक है, कोई नहीं, विल अमाउंट टू 600। ठीक है, यानी कि इन हाउ मेनी ईयर्स, टाइम निकालना है, अ सम ऑफ ₹500, यानी कि ये क्या है प्रिंसिपल है, ये क्या है रेट है, विल अमाउंट टू 600। ठीक है, वो 600 कब बनेगा, कितने टाइम में बनेगा। ठीक है, 600 बनने के लिए उसमें हमें कितना का इंटरेस्ट कमाना पड़ेगा, उसमें हमें ऐसा ही कमाना पड़ेगा 100 रुपये। देखो थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है, अपना दिमाग भी तो आप लगाओगे ना। उसने बोला है कि 500-600 कब बनेंगे। ठीक है, 500-600 कब बनेंगे, मतलब कि 600 बनने के लिए उसको 100 रुपये इंटरेस्ट चाहिए उस पर। ठीक है, तो ऐसा ही हो गया, 100 प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम निकालना है। सिंपल फॉर्मूला एस आई इज इक्वल्स टू पी आर 5 टी, टाइम तो निकालना है, अपॉन 100। ठीक है,
दो जीरो से दो जीरो कट गए, एस आई भी दिया हुआ था, सॉरी मैं पुट करना भूल गया, नेक्स्ट में पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एस आई इज इक्वल्स टू 100 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू टी, ठीक है। 5 5 25 हो गया, ये 5 5 25 हो गया, इसको हम नीचे ले आए तो 100 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू टाइम ऊपर ही रह गया, 1 नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, 25 4 100, तो टाइम हो गया आपका बेटा कितना 4 years 4 ईयर्स में 4 ईयर्स में 500 रुपए 600 बन जाएंगे अगर 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम उसे किसी को लेंड करते हैं या बैंक हमें लेंड करता है तो, ठीक है। अभी क्वेश्चन है, जोसेफ बोरोड 25,000 on simple interest at the rate of 6% per annum for 4 years. How much did he pay at the end of 4 year? उसने कितना टोटल पे करा 4 साल के बाद, ठीक है। देखो वैसे इसमें लिखा हुआ है ना, 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक लोन देती है। बैंक भाई आपको आपके सिविल के हिसाब से, जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको पता चलेगा, सिविल के हिसाब से लोन देती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। जो प्राइवेट बैंक है जैसे बजाज वगैरह है, तो इनका तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 30 40% होता है, और जो सरकारी बैंक है ये लोग दे देते हैं 11-12% पे, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन पे आ गए वापस से। जोसेफ बोरो 25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज यानी कि प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 25,000, है ना। सिंपल ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, रेट कितना हो गया 6%, टाइम हो गया 4 years, हाउ मच डिड ही पे एट द एंड ऑफ 4 year। तो सबसे पहले एस आई निकाल लेते हैं। एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, 25,000 इंटू रेट 6 इंटू 4 years टाइम अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। तो ऐसा ही हो गया आपका जस्ट अ सेकेंड गाइस, बोर्ड थोड़ा सा हैंग कर रहा है, आ गया वापस आ गया बोर्ड हमारा, ठीक है। तो ऐसा ही कितना हो गया 250 इंटू 6 इंटू 4, 250 इंटू 4 1000, 1000 इंटू 6 इज इक्वल टू 6000, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा हो गया 6000। तो उसने 4 साल के बाद 6,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करे, तो टोटल कितने पे करे, तो अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट इज इक्वल्स टू 25,000 प्लस 6,000, कितना हो गया बेटा 31,000 रुपए उसने विद इंटरेस्ट बैंक को वापस करे, ठीक है। था ना आसान, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। एक फॉर्मूला है, एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, जिस पे पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। बाकी उसके बाद आप लोगों की अपनी दिमाग की क्षमता है, आप उसको जितना यूज कर सको। इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सम ऑफ 1800 बिकम 2610 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, ठीक है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 1800, ठीक है। इतने का इतना कब बनेगा, इतने का इतना जब बनेगा जब इसमें इतना माइनस इतना पैसा हम देंगे, ठीक है। तो 2610 माइनस 1800, ये क्या होगा हमारा, ऐसा ही निकाल रहे हैं हम, ठीक है। ये कैसे निकाल रहे हैं बेटा, आप खुद थोड़ा दिमाग लगा लेना। 2 6 8 810, एस आई इज इक्वल्स टू, थोड़ी देर पहले आपको बताया था ऐसा क्यों कर रहे हैं करके। एस आई इज इक्वल्स टू 810 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट है पी एस आई आर टी अपॉन 100, हाउ मैनी ईयर्स, तो टाइम निकालना है। एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। तो चलो अब इसको फॉर्मूले में लगाते हैं। एस आई इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं, बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए, ठीक है। एस आई कितना है 810 इज इक्वल्स टू पी, प्रिंसिपल कितना है 1800 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9% इंटू टाइम, तो हमें निकालना है, टी को ऐसे छोड़ देंगे, अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका
810 अपॉन, अभी देखो इसको मैं इधर मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, लेकिन इसको मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, सीधे नीचे भेज देता हूँ उसको ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। तो ये भेज दिया 18 इंटू 9, ताकि यहाँ पर मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी हो। वहाँ ये यहाँ पर भेज दिया, नीचे भेज दिया तो कुछ नहीं बचा, ऊपर टी बचा, नीचे 1 बचा, तो टी हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा था, ठीक है, ये 9 से कट जाएगा सीधे सीधे, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, ठीक है, ये हो गया 90। अभी इसको 18 से काटना है, तो कितना आ गया, टाइम इज इक्वल्स टू 5 years, सिंपल एज दैट, 5 years। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? समझ में तो देखो आ जाएगा, पर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस भी करनी है इसकी, तभी जाके और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नोट करो। अ फार्मर बोरोड अ सम ऑफ 10,000 फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 5% इंटरेस्ट पर एनम। पर एनम का मतलब पर ईयर होता है, ठीक है। हाउ मच इंटरेस्ट विल ही पे द बैंक इन 3 years? ठीक है, बहुत आसान है, टाइम दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, ऐसा ही निकालना है, ऐसा ही, हाउ मच इंटरेस्ट विल ही पे, ठीक है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि नीचे आंसर में अमाउंट भी दिया हो और ऐसा ही भी दिया हो, ठीक है, तो आप कंफ्यूज होने के लिए आपको, लेकिन इसमें पूछा ना हाउ मच इंटरेस्ट, तो हमें सिर्फ ये बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना पे करेगा। तो बेटा आपको खुद करना है, स्लाइड नंबर 13 है, आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए, ठीक है। PRT/100 वाले फॉर्मूले से तुरंत हो जाएगा, फट एकदम, ठीक है। चलो ये वाला मैं आपको बता देता हूं। राजुल टुक 50,000 फ्रॉम अ पर्सन, राजुल ने एक पर्सन से 50,000 रुपए उधार लिए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 8%। फाइंड द अमाउंट पेड बाय राजुल टू दैट पर्सन आफ्टर 3 years, ठीक है। वही है, SI इज इक्वल्स टू PRT/100, ठीक है। ये प्रिंसिपल है, ठीक है, ये टाइम दिया हुआ है, और ये 8% क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें सिंपल फॉर्मूले में लगाना है और अपना आंसर निकालना है। PRT/100, SI इज इक्वल्स टू P कितना है, 50,000 इंटू रेट कितना है 8 इंटू टाइम कितना है 3 year अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कट गए, तो SI कितना हो गया, 500 इंटू 8, 8 5 40, 4 4 2 4 3 12, 12,000, ठीक है। SI कितना हो गया, 12,000। तो अमाउंट पेड, अमाउंट का फॉर्मूला बेटा एक बार रिवाइज करेंगे, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था हमारा, ये वाला प्रिंसिपल नहीं है जो आपके स्कूल में होते हैं, ठीक है, ये वाले प्रिंसिपल हैं जो हम पैसा लेते हैं वाला है, 50,000 प्लस SI कितना है, 12,000, 12 1 2 3, ठीक है। 50 प्लस 12 कितना होगा, 62,000 रुपए, 62,000। अमाउंट इज इक्वल्स टू 62, 1 2 3, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, सिंपल, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है कुछ भी, ठीक है। एट वट रेट अ सम ऑफ ₹6,000 विल अमाउंट टू इतना इन 5 years, ठीक है, ये इन है, रेट निकालना है, सम ऑफ ये दिया हुआ है प्रिंसिपल, अमाउंट टू 7,800, ठीक है, यानी कि 7,800 माइनस 6,000 हमारा ऐसा ही हो गया, ऐसा ही। ऐसे क्वेश्चन बेटा 2 बता चुका हूं आपको, चलो ठीक है, ये खुद ही करना है, ठीक है। तो इसमें मैं चलो आपको ऐसा ही फिर भी एक बार बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 7,800 माइनस 6,000 कितना हो जाएगा हमारा, 1,800 हो गया, ठीक है। 1,800 टाइम हो गया 5 years, प्रिंसिपल हो गया 6,000, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। इसका आंसर स्लाइड नंबर 15 है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन इसमें से खुद करने के लिए दिए हुए हैं, जो आपको खुद करने हैं, और उसका आंसर कहाँ डालना है, कमेंट्स में डालना है, ठीक है। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का, अपना नाम के साथ आप कमेंट करेंगे कि सर ये मेरा आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में अगर जिसने सारे आंसर सही निकाले उसको अपन शाउट आउट भी देंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, थैंक यू गाइस। ये रहा आपका सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है?